ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है धोखा। आज एक बहुत ही डिप्रेशन वाला आदमी आके मिला, हालांकि बहुत मुझे मानते हैं। तो आए, बैठे 5 मिनट बैठे तो थोड़े फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद मैंने सामने से पूछा, मैंने कहा क्या बात है, आज बहुत डिप्रेशन में हो? तो बोले खुशी नहीं है, और मुझसे एक आदमी ने बहुत बड़ा धोखा किया। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा अच्छा? तो बोले हाँ, एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन था, उसमें धोखा हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, पर मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने बताया कि मुझे आज इस सवाल का जवाब चाहिए कि लोग धोखा क्यों देते हैं। तो मैं और हंस पड़ा और मैंने फिर पूछा कि धोखा? तो मैंने कहा चलो शुरुआत अपने से ही करो। उसने तो तुमको धोखा दिया ना। तुमको मैं 10 सवाल पूछता हूँ। तो बोले कौन सा? मैंने कहा पहली बात, धोखा किस तरह से होता है? तो बोले आज के ज़माने में सब लोग एक दूसरे को धोखा ही देते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। और? तो बोले बस और तो कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा और अपने आप को भी धोखा देना। उसमें हम जाने अनजाने में बहुत माहिर हो गए हैं, बहुत ही शातिर दिमाग हो गए हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि जो जितना ज़्यादा अपने आप को धोखा देता है, वो उतना ही अच्छी तरह से वो दूसरों को भी धोखा दे सकता है। मतलब समझ लो कि सपोज करो कि आपको किसी ने धोखा दिया, तो समझ लो कि वो जितना नुकसान आपको पहुंचा है ना, उससे अनेक गुना ज़्यादा वो अपने आप को नुकसान पहुंचा हो चुका है। तो थोड़ी देर तो वो भी सोच में गिर गया। उसने कहा हाँ, कमलेश जी के पास तो सब फिलोसॉफिकल बात है, कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको और तरह से समझाने का कोशिश किया। मैंने कहा क्या नहीं है तुम्हारे पास, वो बताओ। बोला भगवान की दया से सब कुछ है। मैंने कहा सब कुछ नहीं है? तो बोले नहीं है मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा सब कुछ 7 पीढ़ी चले उतना है तुम्हारे पास? तो क्या हाँ, हंसने लगा। हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा यार 4 दिन की ज़िंदगी है, ठीक है, तुम अपने से ही शुरुआत कर दो। और आज से और अभी से शुरुआत कर दो कि आज और अभी के बाद तुम ना तो किसी को धोखा दोगे, और दूसरी बात अपने आप को तो कभी भी धोखा नहीं दोगे। तो थोड़ा सीरियस हुआ वो। मैंने कहा यार कितनी बेईमानी करनी है, वो भी दोनों तरह से, अपने आप से भी बेईमानी और दूसरों से भी बेईमानी क्यों करना ज़रूरी है? भगवान ने जब सब कुछ दिया है, अब तक जो हो गया। अभी तो अपने आप में ईमानदारी लाओ, दूसरे के प्रति ईमानदारी लाओ। 4 दिन की तो ज़िंदगी है, क्या करोगे ये सब? तो बोले बच्चों के लिए। बस वही बात आ गई ना, फिर बच्चों के लिए करोगे, फिर बोलोगे बच्चों के लिए करोगे। जब तुम्हारा पापा, तो बोले वो तो बहुत गरीब थे। मैंने कहा देखा ना, तो तुम्हारे अंदर टैलेंट था तो पैसा कमा लिया तुमने। थोड़ा बच्चे को भी मेहनत करने दो। सब कुछ तुम ही करके जाओगे तो फिर बच्चे लोग क्या करेंगे? ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि क्या पा लेते हो आप लोग, और आपके हाथ में क्या लगता है? क्या आप बता सकते हो हमें? आप जानो तो कुछ भी हाथ लगता है आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, एक बात है कि जो आप चालबाजी करते हो तो उससे कुछ गवाते ज़रूर हो। पहली चीज़ है, आप किसी का भरोसा गवा रहे हो, ठीक है, और उसके साथ और भी बहुत कुछ गवा देते हो। अगर किसी का विश्वास या किसी का भरोसा जब गवाते हो, आपको सबको पता है कि किसी का भरोसा जीतना में कितना टाइम लगता है, और तोड़ने में 1 सेकंड ही लगता है ना। ये बात है, भरोसा जीतना। और एक बात, हर सुबह, मैं तो कहता हूँ हर एक सुबह उठ के एक बात आप ज़रूर से बोलिए, और वो है 4 दिन की ज़िंदगी है और मेरे पास जो है वो क्या काफ़ी है, पर्टिकुलरली आज के लिए, महीने के लिए, 1 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। बस वहाँ पे रुक जाओ ना, अपनी एक लिमिट बांधो। तो बोले वो बात तो सही है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। और कुछ बात बताइए ना। मैंने कहा देखो, सबसे बड़ा नुकसान आपको अपनी जात से है। आप अपने आप को जब धोखा देते हो, वो बहुत ही बुरी बात है।
तो उसने मुझे पूछा, बोले कि मैंने अपने आप को धोखा कैसे दिया, उसमें तो आप गलत हो। मैंने बोला ठीक है, तुमने गलत कह दिया है, मैं तो गलत कह दिया है, पर सुनना चाहोगे कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो कैसे? तो बोले हाँ, मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप अपने आप को धोखा देते हो, सपोज़ करो कि जो कुछ भी कमिटमेंट करते हो आप अपने आप से, वो क्या फुलफ़िल करते हो? नहीं करते। आप अपनी बीवी को सपोज़ करो, तो समझ गया, उसकी आँख नम हो गई। मैंने बोला और अपने बच्चे को, या कोई भी एंगल से आप देखो, अपने शरीर को, चलो बाकी सब छोड़ो, अपने शरीर को, जैसे बैड हैबिट्स, ठीक है। तो वो सोच में गिर गया। मैंने कहा देखो कितनी सरलता के साथ तुम आए थे। यानी कि आपको पता है जब हम छोटे होते बच्चे, तो हमारे अंदर कितना सहज सरलता स्वरूप होता है। हम उसको क्यों नहीं मेंटेन करते, ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। हमें उसको मेंटेन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक दिल को बच्चों की तरह रखो। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग को मारो गोली। तुम्हें अभी मैं बोलूँ कि तुम एकदम छोटे बच्चे की तरह हंसो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रो, ठीक है, छोटे बच्चे की तरह हंसो, डांस करो, हुस के एक फ्रीली जीवन तो जी के देखो, कम से कम एक दिन के लिए। हर रोज़ की प्रैक्टिस अगर आपको लानी है तो पहले एक प्रयोगात्मक रूप पे आप उसको एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए छोटे बच्चे होके दिखाओ। और शर्म भी आती है तो दरवाज़ा करो बंद, एक रूम में घुस जाओ और छोटे बच्चे की तरह गाओ, चिल्लाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे की तरह यानी आप जब छोटे थे, आपको याद ही होगा आप क्या करते थे। वही समय एक घंटे के लिए पहले एक बार ला के देखो। फिर एक समय आएगा पूरे दिन आप रह सकोगे छोटे बच्चे की तरह। फिर एक टाइम आएगा कि आप लंबा टाइम, मतलब फॉर एवर के लिए छोटे बच्चे। जैसे जैसे आप वो सरल सहज के स्वरूप में आप जाओगे, तो आपको जो कॉमन सी बात है ना, जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये है, वो है, सब कब पता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो आप ये करके देखो। तो आशा करता हूँ कि आज के टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।